हाँ, तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का प्यारे बच्चों हिंदी का पेपर हो गया है, तो अब आप लोगों का मैथ का पेपर होने वाला है। और मैथ में कॉपी कैसे लिखें, इसके बारे में आप सभी लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट कर रहे थे। और प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही कम समय में आपको बताऊंगा कि मैथ का कॉपी हमें कैसे लिखना चाहिए, क्या प्रॉपर तरीका है उसको लिखने का, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना कट सके। ठीक है ना? तो आइए मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सब चीज़ मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे आपको अपना अटेंडेंस बनाना है और OMR वाला कॉपी कैसे भरना है, ये मैंने बता दिया है पहले से आपको। तो ये वाला बात मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, टाइम वेस्टिंग होगा बताना। ठीक है ना? आप लोग अच्छे से भर रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। यहाँ पर ना कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है OMR, जो नंबर है इसको भरना है, उत्तर पुस्तिका का यहाँ भरना है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इन दोनों चीज़ों पर अच्छे से भरिएगा, अपना सिग्नेचर कीजिएगा, सेट वगैरह अच्छे से लगाइएगा। वो तो आप लोग लगा ही रहे होंगे। ठीक है, आइए। तो ये है हमारे पास बिहार बोर्ड की जैसा ही कॉपी, और उसके बाद मेरे पास है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपका 5 मिनट लेना चाहता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये देखिए, बिहार बोर्ड का चूंकि हुआ नहीं है तो मेरे पास ये पहले का क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो मुझे पता ये बन गया, तो ये मैं बी है, सॉरी यहाँ नहीं लगाना, यहाँ डॉट लगाएंगे। पढ़ेंगे पहले पूरा क्वेश्चन को, एक बार पूरा क्वेश्चन को एक बार देख जरूर लीजिए। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाइए, एक बार पहले पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाए कि हाँ भाई पेपर जो है हमारा वो कठिन है या तो आसान है। ठीक है, पूरा देख लेंगे। सब्जेक्टिव वाले पार्ट को भी देख लो कौन कौन सा बनेगा फटाफट से। ये वाला बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा। ठीक है, वो तो देखते ही पता चल जाता है ना कि हमारी क्या क्षमता है। 2 3 4 5 6 7, ये हमारा बन जाएगा। संरेखी वाला सर पढ़ाए थे। ये वाला बीच की दूरी, ये वाला पढ़ा 8 हो जाएगा। के का मान सर बताए थे 9 हो जाएगा, है ना। एक हमें बहुपद निकालना, ये बताए थे 10 हो गया। ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया, 5 और मुझे बनाना है। ऋतु वाला ये बताए थे सर 11 हो गया। ये वाला द्विघात में है ना, ये 12 हो गया। ये वाला अस्तित्व है नहीं, 13 मुझे आता है, ये नहीं आता है। ये 14 अनुपात वाला आता है 14, और ये वाला हमें बहुलक आता है 15। तो 15 मुझे बनाना था, 15 मैंने टिक लगा लिया हल्का हल्का करके। अब दीर्घ में बोला गया है, दीर्घ में हमारा ये वाला ग्राफ है, तो ग्राफ तो मुझे आता ही है। ठीक है ना। त्रिभुज ये बनाइए 3/4 गुनी हो, ये भी सर पढ़ाए थे, 2 क्वेश्चन हो गया। एक वृक्ष वाला दिया गया, ये है ना, ये वाला, हाँ ये मुझे मान के चलो कि नहीं आता है ना। तो ये वाला आता है 9/11 हो जाए 3, और यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर ये वाला मुझे आता है, या शंकु वाला बना देते हैं 4, ये वाला बना देते हैं 4। ठीक है ना, 4 हो गया। ऐसे हम लोग पहली बार देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, पेपर को ये नियम है, ऑब्जेक्टिव में भी देख लेते हैं कौन कौन सा मुझे आता है कौन सा नहीं आता है। तो ये वाला मुझे आता है एक धनात्मक पूर्णांक A और B का मौस और औसत, ये मुझे आता है, तो इसमें टिक मार देंगे हल्का सा। एक घात बहुपद ये मुझे आता है, त्रिघात का ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। ये वाला मुझे नहीं आता, ये वाला मुझे नहीं आता, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये नहीं आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये आता है। तो जो जो आता है ऐसे करके बाद टिक लगा लेंगे। फिर लास्ट में गिनती कर लें, 50 तो हो जाता है। उसके बाद मुझे क्या करना, रंगाना है, आपको पता है, आराम से रंग देंगे जो भी रंगाना है। जैसे कि बच्चों मान लो कि मेरा है ना, मेरा जैसे रंगाना था OMR वाला कहाँ गया, ये वाला है। जैसे मुझे रंगाना है मान लीजिए 22 नंबर का, तो जो स्लोर का रंगाना है उसको बाहर पर रंगेंगे, उसके बाद अच्छे से इसको रंग देंगे। ठीक है, रंग दिया। और जब मेन बात करते हैं अभी लिखना कैसे, गुरुजी सीधा मुद्दे पर आ जाओ। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम आए तो लघु प्रश्न को बना रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो ऊपर में सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देंगे ऊपर में, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नीचे में 2 लकीर पा देंगे इंच रख करके, है ना, लेके जाएंगे ना ज्योमेट्री बॉक्स। आइए, पहला क्वेश्चन है नंबर 1 हमें सॉल्व करना है, फर्स्ट नंबर सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर हम जब भी देंगे तो गोल कभी मत घेरना क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, तो नंबर जब भी देना तो 1 नंबर सवाल हम लोग बना रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, या हल लिख के डैश देंगे। 135 और 200, 100 क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है। 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड का प्रयोग कीजिए। तो लिखेंगे 135 और 225 का, तो लिखेंगे बच्चों माना, इसमें से माना हम लोग मानते हैं कि A का मान क्या होगा, 225 होगा, और B का जो मान होगा वो 135 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा साफ साफ लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक लाइन छोड़ दिया गया है ना। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। यूक्लिड विभाजन क्या कहते हैं, एल्गोरिथम से, है ना। तो क्या कहता है नियम, क्या कहता है कि A बराबर होता है BQ प्लस में R, और जहाँ R का जो मान होता है वो क्या होता है, R का जो मान होता है B से छोटा होता है, लेकिन 0 से बड़ा है, 0 के बराबर होता है।
कहते हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कौन सा मान लिखेंगे 225 बराबर में 135 से कितनी बार एक बार देंगे तो 90 बचा है। अब ये चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये बॉक्स बना करके रफ कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर ये रफ कार्य है, ठीक है, ये कार्य एक्चुअली में है ही नहीं इसका, तो यहाँ पर रफ कार्य आप यहाँ भी कर सकते हैं कभी कभी, ठीक है ना, रफ कार्य हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप डायरेक्ट पीछे करेंगे तो यहाँ पर इसको दिखाना पड़ता है हमें, तो ये है ना, तो जब कभी मुझे प्रोसेस दिखाना, सिर्फ यही क्वेश्चन में ऐसा होता है, बाकी सब में नहीं होता है, बाकी सब में उधर पीछे करना है आपको, ठीक है। तो एक बार में 135 है तो 90 बचा है, फिर 90 से इस क्वेश्चन में ही करना पड़ता है, बाकी किसी टाइप के क्वेश्चन में नहीं होता ऐसा, बस इसी क्वेश्चन में ऐसा होता है ये वाला, ठीक है। हो गया रफ कार्य, यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे बच्चों क्या है 135 बराबर 90 गुना 1 और प्लस में 45, फिर 90 बराबर लिखेंगे 45 गुना 2 प्लस का 0 लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक 45 है, इसीलिए HCF बराबर 45, ठीक है। हो गया, कितना प्यारा सा एक क्वेश्चन हमने बना लिया। और ऐसे अब दूसरा क्वेश्चन बनाना है तो मिनिमम 2 लाइन छोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ देंगे, ठीक है, मिनिमम 2 लाइन छोड़ना है। आइए पढ़ते हैं, सवाल लिखा गया है, सवाल में प्यारे बच्चों है ना, तो मिनिमम आपको 2 लाइन छोड़ना है ताकि परेशानी नहीं हो, ठीक है। मैंने देखा आपने मिनट छोड़ा, और ये जो आप देख रहे हैं कि सर आपने रफ कार्य यहीं पर कर लिया, रफ कार्य तो पीछे करना चाहिए, नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना, ये मॉसा वाला क्वेश्चन SCF वाला, इसमें आप यहाँ करते हैं, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन में, सिर्फ इसी क्वेश्चन में ऐसा होता है, बाकी में वो पीछे होता है। इसमें ना आप अगर रफ कार्य नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को आप ये लकीर नहीं भी देंगे तो भी दिक्कत नहीं, देते हैं तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे बुक में ऐसा दे करके बनाया जाता है और बहुत सारे बुक में बिना रफ का बनाया जाता है, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। और बच्चों आप लोग बहुत पूछते हैं सर ऑर्डर रखना चाहिए, देखो मैं तो कहूँगा भाई अगर ऑर्डर बनता है यानी एक क्या सीरियल है ना, बढ़ते क्रम में लिखो तो अच्छी बात है। तो 2 नंबर सवाल में लिखा है ना, आपके पास सिद्ध करने के लिए 3 + 2 = 5 है ना, मुझे नहीं बनाना, नहीं आता, मान लो मुझे ये वाला बनाना है 3 नंबर, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर मैं कर देता हूँ 3 लिखा है ना यहाँ पर, ये इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले हमने मान लेते हैं कि माना हमें जो दिया है, माना p फंक्शन ऑफ x बराबर है x² प्लस का 7x प्लस का 10, ठीक है। और हम इसका तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, हम इसे तोड़ते हैं, p फंक्शन ऑफ x बराबर क्या होगा 0, तो x² प्लस में 7x प्लस 10 = 0, देन हम लिखेंगे x² प्लस में 5x प्लस का 2x प्लस का 10 बराबर 0। अब नहीं बना, यहाँ पर आप चाहें तो बना सकते हैं, लकीर देखिए उस पार जाना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा PTO पर पेज टर्न आउट, है ना, PTO लिख दिए। अब इस पर आएंगे, है ना, इस पर मेरा ना ये वाला ऐसा बना इसलिए मैंने यहीं लिखता था, इस पर में आपको कभी वहाँ अच्छा वाला होगा तो ये मान लेते हैं कि इसका लिए होगा, इसमें उल्टा लेके ले लिया, उधर छूट गया ना, यहाँ पर लेते हैं, तोड़ते हैं, x कॉमन लेंगे तो x + 5 था और +2 कॉमन लेने से x + 5 था = 0। देन हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ 5 होगा, x + 5 हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2 बराबर 0, फिर x + 5 = 0 और x + 2 बराबर 0, तो फिर लिखेंगे x बराबर -5 x बराबर -2, इसीलिए जो शून्य के बराबर है वो -5 और -2 है। अब क्या करेंगे, जांच लिखेंगे, अब जांच में तो लिखा है x² प्लस का 7x प्लस का 10, तो a का मान 1, b का मान 7, c का मान 10 ले लेंगे। अब जांच आगे कर लेंगे, ठीक है ना, करना है बस एक प्रोसेस ही तो है, वो करके तो हम कर ही लेंगे, आप भी तुम्हें बस दिखा रहा हूँ, आ जाओ। अब मेनली आपका कहना है गुरुजी कि हम लोग दीर्घ कैसे बनाए, ठीक है, लघु तो हो गया, ऐसे ही बनाते चलेंगे, साफ साफ लिखना है, दिया गया है तो दिया गया लिखेंगे, मानते हैं तो माना लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इधर लाइए, जहाँ पर बराबर लगता है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लगा, बराबर लगा ना, बराबर, तो बराबर के पहले वाले में एक ठो छोड़ करके दूसरे में जब बराबर लगेगा तो यहाँ पर और का चिन्ह आता है, ये वाला, ऐसे आप ये आप ऐसे भी दे सकते हैं, आपको समझा रहा हूँ, खाली मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ऐसे भी दे सकते हो, आप और भी लिख सकते हैं, आप या भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और तो अंग्रेजी माध्यम वाला लिखते हैं तो हम दोनों ये दोनों प्रयोग कर सकते हैं, या लिखिए, या आप लिख सकते हैं, ठीक है। कितना फ्रेश कॉपी दिख रहा है, देखिए तो कॉपी दिखाई सूरज कितना फ्रेश है ना, ऐसे दिखा दीजिए ना, कॉपी कितना फ्रेश दिख रहा है, इतना फ्रेश कॉपी होना चाहिए, बहुत सुंदर, ताकि जो भी कॉपी चेक करने वाले को देखकर तुरंत क्वेश्चन सही कर दे, ठीक है। चलो अब दिखाते हैं दीर्घ कैसे लिखा जाए। इसमें दीर्घ मेन है ना, दीर्घ वाले का, दीर्घ वाले में क्या है, ग्राफ, तो ग्राफ के लिए आपको कॉपी दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ग्राफ के लिए कॉपी आपके पास होता है,
आइए, है ना, यहाँ पर देखिए ग्राफ लिखा गया है। ग्राफ के लिए आपके पास कॉपी रहेगा। आइए यहाँ पर दिखाइए सूरज। अब क्या करते हैं, इसमें दीर्घ लिख देते हैं। यहाँ पर दीर्घ है हमारा, दीर्घ यहाँ पर लिख देंगे। पहले बच्चों यहाँ लिख देंगे कि हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं, तो यहाँ पर दीर्घ लिख देंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख देंगे ताकि दिक्कत ना हो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद मुझे बनाना है ये वाला ग्राफ के लिए। ग्राफ के लिए अलग से पन्ना आता है, उसी में बनाना पड़ता है, उसी में ग्राफ खींचना पड़ता है। ग्राफ को छोड़कर अगर आपको रचना बना तो रचना इसी में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रचना हमें दीर्घ का क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाना है। रचना बनाना है। इसमें बोला है BC 6 सेंटीमीटर, तो इंच लेकर खींचेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इंच लेकर के 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। 6 सेंटीमीटर बोला है और क्या बोला है 5 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर बोला। तो देखो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे 6 सेंटीमीटर, हम लोग 6 सेंटीमीटर देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करके खींचे जाता है, ऊपर जगह बचे 6 सेंटीमीटर ना। तो देखिए 0 से खींचना पड़ता है जब भी खींचते तो 0 से, तो 0 से 6 खींचना है। तो ये 0 से हमने खींचा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ज़्यादा हो गया शायद मेरा 6 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि AB 5 सेंटीमीटर है और 60 डिग्री एंगल बनाना। A से लेकर के B 5 सेंटीमीटर। भैया 60 का एंगल बनाने के लिए आपको ऐसे करके खींचना पड़ेगा। ये क्या लेकर के वो आप बनाएंगे कोण, इसमें उसके लिए चाप चाहिए, बन जाएगा। फिर 5 सेंटीमीटर खींचना है, 5 इतना खींचना है, इसके बाद 5 खींचना है। तो विद्यार्थी जी 5 तक हम लोग खींचेंगे, 5 तक खींचते हैं। ये रहा आपका 5, ठीक है। तो ये 5 खींच दिया, ये 60 का एंगल बन गया। अब इसको मिलाना है, तो लीजिए हम इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद विद्यार्थी जी इसको मिलाना पड़ता है, और मिलाने के बाद फिर क्या बोला गया है, मिलाने के बाद इस पर हमें एक रेखा खींचनी है और फिर यहाँ से कोण काटना पड़ेगा। यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये A है, ये B है और ये C है। ये B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है। क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए। लिखा है समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 3/4 गुनी है। पहले वाला 4 है, तो पहले वाले को 4 से मिलाते हैं। ये फर्स्ट है ना, पहले वाले को 4 से मिला देते हैं, 4 से मिल गया। अब ये दूसरे वाले को 3 से, तो ये एंगल मिलाना पड़ेगा। कितने का एंगल है, इतना एंगल। यही एंगल यहाँ बना करके वो चाप से काटना पड़ेगा। नहीं तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं हो जाए ना। ऐसे नहीं खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो टेढ़ा हो गया, ऐसे खींचेंगे तो टेढ़ा हो गया। एकदम सीधा पैरेलल होना चाहिए रेखा। देखो इतना, जितना ये है इतना ही जाना चाहिए। देखो यहाँ पर पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल। खींच दिया, नहीं कुछ आता तो बस पैरेलल पकड़ करके इसको मिला दो। यहाँ पर पैरेलल मिला दो, यहाँ से भी, ठीक है। यहाँ से भी इसको मिला दीजिए, हो गया, बात खत्म। यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये डैश लिख देंगे, ठीक है। रचना के चरण कहाँ लिखेंगे सर, रचना के चरण, ये काम आपको पेंसिल से करना है, ये काम पेंसिल से करना है। ये पूरा काम कैसे होगा, पेंसिल से। और यहाँ बच्चों लिखेंगे C डैश, है ना। ये X लिख दो, उसको रचना के चरण यहाँ लिखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। मैंने तो मुझे यहाँ बनाना था, सॉरी, ये यहाँ बनता तब लिख सकते थे, यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रचना के चरण, रचना के चरण जगह होना चाहिए, बस एक पेज में पूरा लग जाएगा। इसमें नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे। ये था कितना, ये था 6 सेंटीमीटर, ये था 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे त्रिभुज ABC की रचना की, त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC की रचना की, रचना की जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर एवं एंगल ABC बराबर 60 डिग्री है। नंबर दूसरा, नंबर B को केंद्र मानकर BX खींचा। B से BX खींचकर समान चाप, ये जितना भी मैंने चाप काटा ये समान चाप है, समान चाप B1 B2 B3 B4 डॉट काटा। फिर क्या लिखेंगे नंबर तीसरे में कि ये 3 को C, है ना, B4 को C से तथा B3 को, है ना, B3 को C1 से मिलाया। मुझे ये लिखना था ना, मिलाया, यहाँ पर लिखना ना, मिलाया। यहाँ लिख दो समान चाप पर, है ना, समान कोण पर, ठीक है। नंबर 4 देखना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि C से A1 को, क्या लिखना है, C से A डैश को मिलाया। नंबर 5 में क्या, इस प्रकार A डैश, है ना, लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना हुई जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की
ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप लोग यहाँ बना करके यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत अच्छा था, साफ साफ लिखना। मैं बहुत रात हो गया तो मैं फटाफट लिख रहा हूँ जैसे तैसे। तो यहाँ से आपको क्या है ना, रचना बन जाएगा आराम से, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस भी जब बनाएंगे आप लोग तो यहाँ लिखा गया है, देखिए क्या लिखा है, आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है, टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है। तो सर हम लोग खींचेंगे ऐसे, है ना। जब भी ग्राफ खींचे ये बनाएंगे तो ये इस तरह से इसी से बनाएंगे। तो ये हमने पूरा वृक्ष बना दिया, है ना। सॉरी, देखो ध्यान से, हाँ ये वाला मैंने ऐसा रेखा खींचा, ये आप है ना, ये बीच में खींचना शायद, चलो कोई नहीं, साफ नहीं दिखा तो मैं दिखा देता हूँ, 2-3 बार खींचता हूँ। और ये यहाँ से पेड़ टूट गया ना, तो यहाँ से पेड़ को टूटा हुआ दिखा देते हैं। पेड़ टूट गया ना, तो ये हमारे पास क्या है, A, B और C, ये कुछ नहीं तो X मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री, ये 8 सेंटीमीटर है, ये इसको X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं। और आराम से यहाँ पर लिख देंगे सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 3 है। तो मैं सवाल नंबर यहाँ लिख दूँगा 3 है। सवाल नंबर कैसा है, 3 है बच्चों, ठीक है ना। और ये सवाल कैसा है, दीर्घ है, तो लिख देंगे दीर्घ उत्तरीय। सवाल कैसा है, दीर्घ है, सवाल क्या है, दीर्घ उत्तरीय है, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, पता चले कि हाँ दीर्घ उत्तरीय सवाल बना रहे हैं। लिख देते हैं बच्चों, क्या यहाँ क्या लिख देंगे कि माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई, तो बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई मीटर। फिर लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में tan किस में जाएगा, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर P/B। P हम किसको कह रहे हैं, AB को, और B किसको कह रहे हैं, BC को। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB किसको बोलेंगे, x को, BC को क्या बोलेंगे, 8। लिखेंगे x√3 बराबर में 8, फिर x बराबर 8/√3, ठीक है, निकल गया। फिर यहाँ पुनः लिखेंगे। इस प्रकार से आप लोग पूरा इसको सॉल्व कर देंगे अच्छे से, ठीक है ना, हो जाएगा। तो पहले बच्चा आपने देख लिया बहुत बढ़िया से कि कैसे आप लोग दीर्घ को सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे लेवल से। देखिए यहाँ पर बन गया जी, ये पेंसिल से बनाना, पेंसिल से, ये कलम से लिखना, ठीक है। ये आपने देखा, ग्राफ भी आराम से बन जाए, ग्राफ के लिए कॉपी मिलता है। ये हाइट एंड डिस्टेंस है, बाकी लघु के लिए मैंने बताया। ये बच्चों ये मेरा लघु है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे लास्ट में मिलता है, ध्यान दीजिएगा। आइए ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता देते हैं, थोड़ा सा स्रोत दिखाइए। कहते हैं अगर मुझे ऑब्जेक्टिव, मान लो ये मेरी कॉपी है, ठीक है, मान लो मेरी कॉपी है, बच्चों ये मेरी पूरी कॉपी है, मान लेते हैं ये मेरी पूरी कॉपी है, ये मेरा पूरा कॉपी है। तो लास्ट में हमें रफ करना होता है, यहाँ पर रफ कार्य लिखा रहेगा, रफ कार्य, यहाँ रफ कार्य करना है इसी जगह। अगर मान लो कि ये मेरा पूरा भर गया ऑब्जेक्टिव बनाने में, जैसे मान लो ये सवाल पूछा है कि भाई, ये सवाल पूछा है कि 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, हमने यहाँ बनाया 5 पूर्ण संख्याएं, 0 हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हो गया, भागा 5 से 10/5 बराबर 2 निकल गया, ठीक है ना। ऐसे लिखते भर गया, ये भर गया। तो हम लोग क्या करें, अब तो मेरे पास पेज है नहीं, एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर भी इसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी इसका भी यूज कर लेंगे, इसका भी यूज कर लेंगे। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, रफ कार्य लिख देंगे। रफ कार्य लिख के जो भी चीज़ हम बनाएंगे यहाँ पर लास्ट में आते समय इसको काट देंगे, रफ कार्य को काट देंगे। रफ कार्य को जो हम लोग क्या करें, रफ कार्य करेंगे, यानी कि इसको मतलब कि ऐसे नहीं होता है, मतलब कि पहले रफ कार्य बनाना मतलब उसको चेक करना किससे निकलेगा आंसर, तो इसको हम काट देंगे। ऑब्जेक्टिव बनाने में जो भी कार्य करेंगे पीछे उसको रफ कार्य लिख के बाद काट देंगे, ठीक है, ये नियम होता है। तो प्यारे बच्चों बस इतना ही था, कुछ नहीं है। पेपर बहुत अच्छे से लिखिए, जाइए आप लोग और अपना 100% दीजिए। मुझे ये वीडियो शायद थोड़ा और पहले लाना था, खैर कोई नहीं, इतना देर में भी आप लोग देख लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। धन्यवाद बच्चों। अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको ये वीडियो कैसा लगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।